Hello, my dear lovely viewers. I'm Preeti Thakur from Educare Institute, and today I have brought simple present tense for you. आज हम simple present tense को समझने वाले हैं. Let's begin tense. There are three tenses: present, past, and future, and they are divided into four subparts: simple, continuous, perfect, and perfect continuous. And we need two other things to understand these tense well. That is forms of verb. Forms of verb is sing, sang, sung. First form is sing, second is sang, third is sung. So many of the people do not know कि जो be है उसी का नाम is MR है और second form में उसको हम was were कहते हैं, third form में उसको हम been कहते हैं. ये बड़ी important बात है that you have to keep in your mind. जिसको ये पता लग जाता है be is equal to is MR, उसके लिए tense समझना, उसके आगे active passive voice समझना, narration समझना सब बड़ा आसान हो जाता है, right? Then comes persons. पर्सन्स की जो नॉलेज है उसमें हम देखेंगे फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर है आई और प्लूरल है वी, और सेकंड पर्सन में सिंगुलर यू ही है और प्लूरल भी यू है. थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दिस, दैट, नेम, थिंग, एक्सेट्रा, ये तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, राइट? और इनका प्लूरल है दे, दीज, दोज, नेम्स, थिंग्स, एक्सेट्रा. तो जो ही, शी, इट है जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इट इज रिटन विद डिफरेंट कलर. व्हाई इज इट रिटन विद डिफरेंट कलर? बिकॉज ही, शी, इट, दिस, दैट, नेम, थिंग, एक्सेट्रा इसको प्रेजेंट टेंस एक वीआईपी की तरह से ट्रीट करता है. जैसे आई को डू मिलेगा, वी को भी डू मिलेगा, यू डू, दे डू, मगर ही, शी, इट के साथ में हम डज लगाएंगे. आई सिंग, वी सिंग, यू सिंग, दे सिंग, ही, शी, इट के साथ हम सिंग्स यूज करेंगे, राइट? आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव आएगा, लेकिन ही, शी, इट के साथ में हम हैज का यूज करने वाले हैं. इज दैट क्लियर? देन वी कम ऑन टू सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर. इसकी कंपैरेटिव स्टडी के लिए स्टार्ट को आप बिल्कुल इसी तरह से कॉपी करेंगे. तो कंपैरेटिव स्टडी है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है किसमें? सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और सेकेंड फॉर्म लगती है सिंपल पास्ट टेंस में, और सिंपल फ्यूचर टेंस में फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है. अब सवाल ये आता है कि मैम इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें भी फर्स्ट फॉर्म, तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये फ्यूचर है? भाई ये दोनों जुड़वा भाई होते हैं, प्रेजेंट और फ्यूचर बिल्कुल जुड़वा भाई हैं, लेकिन बस फ्यूचर को एक विल मिलता है. आप जो रूल्स प्रेजेंट में चलेंगे वही रूल्स आपके फ्यूचर में चलेंगे, लेकिन बस उसमें एक विल का यूज एक्स्ट्रा होगा. ठीक है? सेकेंड रूल में जाएंगे तो इसमें डू और डज का इस्तेमाल होगा. किसका इस्तेमाल होगा हेल्पिंग वर्ब में? डू और डज का. यस. तो इसके अंदर इसका मतलब एक डू छुप के बैठा है, इसके अंदर एक डू छुप के बैठा है जो नेगेटिव इंटरोगेटिव में निकल करके आने वाला है. ठीक है? तो जब वो निकलेगा बाहर तो आई सिंग अ सॉन्ग में जब हम इसको क्वेश्चन करेंगे तो डू जो है वो बाहर आ जाएगा. डू इसमें सब्जेक्ट से पहले निकल आएगा. जैसे हम दरवाजा खोल के पूछते हैं ना कौन है, क्या है, कैसे, तो बॉडी लैंग्वेज हमारी ऐसी होती है, आगे मुंह लगा के. तो इसको क्या करेंगे? दरवाजा खोल करके जैसे बोलते हैं कौन, क्या, कैसे, तो ऐसे ही डू जो है वो सब्जेक्ट से पहले आके बैठेगा. सब्जेक्ट से पहले आके बैठेगा तो वो क्या बन गया? डू यू सिंग अ सॉन्ग. अब अपने आप से तो कोई नहीं करता क्वेश्चन, अपने आप से कोई सवाल पूछता है कि अपने बारे में नहीं मालूम, तो ये एक कॉमन सेंस है कि हम अपने आप से ही सवाल पूछते हैं. डू यू सिंग अ सॉन्ग. इज दैट क्लियर? सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है इसमें हमने देखा कि ये जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी और इसमें एक डू छुप के बैठा हुआ है. तो जब डू छुप के बैठा है तो वो निकल के आएगा नेगेटिव, इंटरोगेटिव और एम्फैटिक बनाने के लिए. जब इंटरोगेटिव बनाएंगे तो डू सब्जेक्ट से पहले निकल आया है. ठीक है? और कहेंगे डू यू सिंग अ सॉन्ग. अपने आप से तो पूछेगा नहीं कोई, तो सेकंड पर्सन से पूछेंगे तो डू यू सिंग अ सॉन्ग. और नेगेटिव में कहेंगे तो आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग. क्या कहेंगे? आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग. और एम्फैटिक जो सेंटेंस है
एम्फेटिक सेंटेंस मतलब जिसमें हम फोर्स लगाएंगे, मैं गाना गाता तो हूँ, मैं गाना गाती तो हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई डू सिंग अ सॉन्ग। जब आपको फोर्सफुली उस बात को बोलना हो तो डू वहां पर नजर आता है, डू वहां पर समझ में आता है। और ये डू लिख के क्यों बताना पड़ रहा है, क्योंकि जब रिटन इंग्लिश होती है उसमें तो हमें एम्फेसिस ज्यादा बताने नहीं होते, बोलते समय बताना होता है। और आप इंग्लिश सीख रहे हैं कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश के लिए, तो आपको जो लैंग्वेज है उसमें डू निकाल के बताना पड़ेगा कि यू आर एम्फेसाइजिंग समथिंग। इज इट क्लियर? तो रूल नंबर 1 और 2 सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्लियर है? ओके, देन कम्स द नेक्स्ट स्लाइड। इसमें हम देखेंगे रूल नंबर 3 है कि जब भी मेन वर्ब होती है तो हमने आई सिंग अ सॉन्ग लगा दिया था, लेकिन अब मेन वर्ब को हमें हटा देना है। तो क्या विदाउट मेन वर्ब कोई सेंटेंस बनते हैं? ऐसे तो नहीं बनते हैं, लेकिन ऐसा लगता है हमें कि नहीं बनते हैं। ये जो आई एम अ सिंगर है ना, ये सिंपल प्रेजेंट में ही कंसीडर होगा, क्योंकि इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बी की फर्स्ट फॉर्म। तो इज एम आर ही बता रहे हैं कि वो प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट। और यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं कि मैडम इज एम आर तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में लगता है, कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी लगता है, लेकिन यहाँ पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं कर रहे हैं, उसकी जगह पर हम हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं विदाउट एनी मेन वर्ब। जब मेन वर्ब नहीं होगी तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम समझा सकेंगे। आई एम अ सिंगर, आर यू अ सिंगर? क्या आप एक सिंगर है? तो हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल दिया, आई का यू कर दिया, तो यू की वजह से आर हो गया, एम तो रहेगा नहीं अब, ठीक है ना। देन शी इजंट अ सिंगर, शी इज नॉट अ सिंगर, इज शी अ सिंगर? क्या वो एक सिंगर है? तो द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड लाइक दिस, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने थर्ड नंबर रूल को भी समझ लिया कि जब मेन वर्ब नहीं होगी तो हम इज एम आर से शो करेंगे। इज दैट क्लियर? देन रूल नंबर 4 है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, जो मैंने बताया था, जो पिंक कलर से निकला हुआ था, क्या ही शी इट निकला था ना, ही शी इट या कोई नेम। तो जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है उसमें हम वर्ब में एस या ईएस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वर्ब में एस या ईएस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे शी सिंग्स अ सॉन्ग, क्या कहा हमने? शी सिंग्स अ सॉन्ग। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वर्ब में एस लगा हुआ है, दिख रहा है ये एस, इसके साथ में हमने लगाया डू। जब डू लगाया इंटेरोगेटिव एम्फेटिक बनाने के लिए, तो ये डू ने क्या किया, इस एस का वजन अपने ऊपर ले लिया और ये बन गया डस। जब क्वेश्चन करेंगे तो सब्जेक्ट से पहले डू रखना पड़ेगा, और अब क्योंकि सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसमें क्या लगाया हमने? डस, राइट। डू का क्या हो गया? डस, क्योंकि ओ से एंड हो रहा है तो ईएस हो गया। जब भी ओ से एंड होता है वर्ड, वहां 90% वर्ड्स में हम ईएस लगाते हैं, या फिर कोई वर्ड जैसे सीटी निकाल रहा हो, जैसे एक्स, सी एच, एस एच, एस, these all words have es at the end। जिस वर्ड में सीटी निकले, जैसे बी यू एस बस, बसेस, बॉक्स, बॉक्सेस, बुश, बुशेस, बंच, बंचेस, तो जो भी सीटी निकलती है जिस वर्ड में, उसमें हम ईएस लगाते हैं। इज इट क्लियर टू यू? तो हमने क्या देखा कि ये ओ से एंड हो रहा था डू, इसलिए एस की जगह यहाँ पर ईएस बन गया। डज शी सिंग अ सॉन्ग, क्या वह गाना गाती है? डज शी सिंग अ सॉन्ग, सिंग्स मत करना, नहीं तो फिर ब्लंडर हो जाएगा, ठीक है, बहुत बड़ी फिर से मिस्टेक हो जाएगी, तो डोंट डू दैट। शी डजंट सिंग अ सॉन्ग, जब डज नॉट लगाएंगे तो फिर यहाँ पर एस हटा दिया, क्योंकि नेगेटिव में भी हमने डज यहाँ पर ले लिया। जब भी हेल्पिंग वर्ब आएगी तो वो एस का वजन ले लेगी, राइट। शी डज सिंग अ सॉन्ग, वह गाना गाती तो है, यहाँ पर भी डज इधर नजर आ गया, ठीक है, और यहाँ पर सिंग हो गया, सिंग्स नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। शी डज सिंग अ सॉन्ग।
ही शी इट या कोई नाम हो, मुझे लिखना है चैतन्य, तो मैं लिखूंगी चैतन्य सिंग्स अ सॉन्ग. डज चैतन्य सिंग अ सॉन्ग? नो, ही डजंट सिंग अ सॉन्ग. राइट? इन दिस वे वी विल हैव टू स्पीक. देन यूनिवर्सल और हैबिचुअल सेंटेंसेस जो है वो इसी तरीके के सेंटेंसेस में इंक्लूड होते हैं. द अर्थ मूव्स ऑन इट्स एक्सिस. ये जो मूव्स है वर्ड, देखो क्यों आया, एस क्यों आया, क्योंकि अर्थ इज अ नेम, थर्ड पर्सन सिंगुलर है. अर्थ मूव्स ऑन इट्स एक्सिस. राइट? लगा दिया. नेगेटिव होता तो डज नॉट करते, मगर ये यूनिवर्सल फैक्ट है. तो ये हमेशा जितने भी यूनिवर्सल फैक्ट हैं या किसी ने डेफिनेशंस लिखी हैं या कोई हैबिचुअल फैक्ट्स बताए हैं, डेली रूटीन की कोई बातें बताई हैं, वो सारा जो वर्क है वो सिंपल प्रेजेंट ही बताता है. ठीक है? सिर्फ इसी टेंस के अंदर ये फिफ्थ रूल यूज होता है. यदि आपने सिंपल प्रेजेंट को समझ लिया ना, तो सिंपल पास्ट सिंपल फ्यूचर बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए समझना. ठीक है? और आगे के टेंस भी बहुत इजी हो जाएंगे. इसलिए सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है सिंपल प्रेजेंट टेंस पर. इज दैट क्लियर? सो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. देखो, अब ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, अब इसमें कोई मेन वर्ब नहीं है तो फिर इज लग गया. राइट? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. इसमें इज क्यों लगाया? क्योंकि देयर इज नो मेन वर्ब इन दिस सेंटेंस. इज दैट क्लियर? और ये ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी तो एक सेइंग है, कहावत है. तो कहावतें सारी सिंपल प्रेजेंट में ही आती है ना? कुछ भी कह लो आप. आई ब्रश माई टीथ डेली, अब रूटीन है आपका तो इसी में लिखोगे आप. ठीक है? द सन रोज इन द ईस्ट तो कहोगे नहीं, राइजेस इन द ईस्ट ही कहोगे. ठीक है? या इट विल राइज टुमारो इन द ईस्ट, ऐसा भी नहीं बोल सकते. तो जो यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं वो इसी में आएंगे. इज दैट क्लियर? तो पांचों रूल आपको मेरे ख्याल में समझ में आ गए होंगे. I hope you enjoyed learning simple present tense. If you like this kind of video, please don't forget to subscribe my channel. If you have any questions, feel free to write in the comment box and share it with your friends. Thank you. Bye-bye.